चलिए। हाँ तो नमस्कार। देखिए आप लोग पेन कापी लेके बैठिए और साथ में ही आप लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे और लास्ट में आप लोग देखेंगे कि कितना सही हुआ और वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, संपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको एक तरह से कहा जाए कि यही आते ही है एग्जाम में, ये क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो जो भी आपको दिक्कतें होंगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और लास्ट में कितना सही हुआ आपका ये ज़रूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ आंसर नहीं है, आप स्वेच्छा से बता सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और कितना सही हुआ लास्ट में ज़रूर बताएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये सीधा सा मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जो हमारे ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सर्वनाम है, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, वेस्ट इंपॉर्टेंट। विकारी शब्द अविकारी शब्द दोनों नहीं। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द होते हैं, इसलिए सर्वनाम भी विकारी शब्द है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है इसका, विकारी शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके वीडियो के एग्जाम में भी पूछा था, अब बहुत क्वेश्चन बनता है। ये सर्वनाम के प्रकार हैं, तो देखिए हमने आपको पढ़ाया भी है वीडियो सर्वनाम बहुत ही बेस्ट तरीके से। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हाशी वाले ऑप्शन सही है। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य चुनिए। देखिएगा बड़ा ही लॉजिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसा वाक्य बताना है जो अशुद्ध हो, शुद्ध नहीं बताना है। तो देखिए पहला है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को, ये गलत है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये सेंटेंस गलत है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही है, यानी सी वाला ऑप्शन ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन हो तुम वसंत के दूत, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। इसमें तुम के नीचे अंडरलाइन कर दिया और पूछा है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, एक अन्य होता है। तो उत्तम मैं होता है और मध्यम तू होता है और अन्य वह होता है। तो देखिए इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सही है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर है। देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे देखिए अभी हमने आपको बताया मैं से बना है, मैं से हम आपको कारक वाला रूप भी बनाए हैं और सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है, ये पहले भी आपको पता है। और सर्वनाम में वचन बनाए हैं, एक वचन, बहुवचन। तो मुझे, मुझको, हमें, हमको ये रूप चलता है। तो मुझे ये मैं से ही बना है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी जो ए वाले ऑप्शन पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निश्चयवाचक होता है, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और इसमें आता है यह और वह। तो देखिए ये यह वाला ऑप्शन जो डी पे उपलब्ध है, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अभी हम आपको बता दिए हैं कि सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, यानी सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा संबोधन, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। संबोधन नहीं होता है सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें 2 सर्वनाम होते हैं और एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है। तो देखिए जो नीचे डी वाला ऑप्शन है, जो, सो, जो और शो, ये सही है। जैसे मान लीजिए इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो से भी रूप बनेगा, जो जिसने, जो जिन्होंने, जिसे जिसको, ये तमाम रूप बनेंगे जो हम आपको अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के विकारक हैं। विकारक मतलब जिससे विकार यानी परिवर्तन हो, जो परिवर्तन कर दें, ऐसे कारक बताने हैं। तो सर्वनाम में देखिए लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, वचन और कारक दोनों। अगला क्वेश्चन है, आप भले तो जग भला, ये बहुत ही पूछा जाता है। आप समझ लीजिए कि सर्वनाम में आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बना है। आप भले तो जग भला वाक्य में आप है, तो देखिए ये स्वयं के लिए कहा गया है। आप भले हैं तो सब संसार सही है, आप सही नहीं है तो संसार सही नहीं है। तो ये आप आपका निजवाचक है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है।
अगला क्वेश्चन है, कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। देखिए चूंकि रेखांकित किया नहीं है लेकिन सर्वनाम इसमें कोई ही है, तो कोई को हम रेखांकित कर लेते हैं एक तरह से, और कोई को ही बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई ही किस प्रकार का सर्वनाम पूछा गया है, तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई कुछ, जैसे दाल में कुछ है, या हम आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गाने के माध्यम से सर्वनाम पढ़ाए हैं। एक बार सर्वनाम का वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मत छेड़ो आप ही चला जाऊंगा, यानी स्वयं की बात हुई है। एक तरह से इसको बढ़ाया जाए तो हम कह सकते हैं कि मुझे मत छेड़ो आप ही चला जाऊंगा। तो आप के लिए यानी निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। जो निजवाचक आपके सामने दिख रहा है, सी सही है। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल हम आपसे उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएंगे, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो है। देखिए बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निजवाचक सर्वनाम जो डी वाले ऑप्शन पे दिख रहा है, आप भले तो जग भले, डी वाला ऑप्शन सही है। और बाकी के ये ऑप्शन देखेंगे, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर कह रहा है आप घर जाइए, तो ये पुरुषवाचक है। आपकी पुस्तक कहाँ है, ये भी पुरुषवाचक है। आप जाने, आपका नाम जाने, आप जाने आपका नाम जाने, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक देखिए अभी हम कई बार डिस्कशन कर लिए। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ होता है, जो आपको वीडियो के माध्यम से गाने के द्वारा भी बताया है, तो कुछ सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, जो ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। देखेंगे यह निश्चयवाचक है, वह पुरुषवाचक है और निश्चय भी होता है, और जो है संबंधवाचक है, कोई जो है यह अनिश्चयवाचक है, यानी कौन प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस पंक्ति में आप है निजवाचक। बिल्कुल आप स्वयं काम करेंगे तो आपके द्वारा किया गया काम, यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। देखिए ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए बेस्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एक साथ तीन तीन सर्वनामों का प्रयोग। देखिए पूछा है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो देखिए पहला है कौन, क्या, किसने, ये सब प्रश्नवाचक हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा जो है वो कह रहा है जो, कोई, वह, यानी जो आपका संबंध है, कोई अनिश्चय है, वह पुरुष है। यहाँ आएंगे जिनका, जो, किनका, किनका प्रश्नवाचक है, जो आपका संबंधवाचक है, और जिनका भी आपका संबंधवाचक है। और उसके बाद वो कह रहा है जिन्होंने, और उसकी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नहीं पुरुषवाचक है, और जिन्होंने संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, सो है, तो सो भी संबंधवाचक है, क्योंकि जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। जब अपने आप करेंगे, और देखिए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, अपने आप करेंगे, तो निजवाचक होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये सब संबंधवाचक हैं, क्योंकि इसमें देखिए जैसा और वैसा दो सर्वनाम आए हैं, और एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है और 3 सही होगा। अगला, मैं खाना खाता हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है। तो देखिए मैं खाना खाता हूँ, तो ये पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में अंदर जाएंगे तो उत्तम पुरुषवाचक है। चूंकि यहाँ उत्तम पुरुष ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए पहला ए ऑप्शन सही है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का,
सर्वनामों की संख्या होती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, आगामी एग्जाम हो या विगत एग्जाम हो, ये जरूर आएंगे। सर्वनामों की संख्या होती है, तो सर्वनाम हमारे 11 होते हैं, तो ये यानी बी ऑप्शन सही है। दोस्तों देखिए, हम आपको जिस तरह से चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं उसी तरह से चैप्टर वाइज टेस्ट भी ले रहे हैं, टेस्ट पेपर डाल रहे हैं। आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और ये ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर बताएंगे, और यदि कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो हम आपको अपना वो व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे। जो भी समस्या होगी हम उस पर समाधान आप लोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और सुन लीजिए, एक बात और है कि हम लोग इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट डालेंगे वो विशेषण से होगा। तो विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, फिर लिंग, वचन, कारक, काल, जो भी चीज़ें हम आपको व्यवस्थित चैप्टर वाइज पढ़ाएं उसी तरह से चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद।